नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल 20 जनवरी को औपचारिक रूप से कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों की घोषणा शुरू कर दी है, ताकि सभी लोग अपने अपने काम के बारे में जानकारी हासिल कर लें और पद संभालते ही काम को तेजी से शुरू कर दें। हम आपको बता दें कि ट्रंप सबसे पहले उन लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर ला रहे हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान उनका भरपूर साथ दिया था। इस क्रम में ट्रंप ने घोषणा की है कि टेस्ला के मालिक एलन मस्क और भारतीय अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करेंगे। ट्रंप ने घोषणा की, मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि एलन मस्क अमेरिकी देशभक्त विवेक रामास्वामी के साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का नेतृत्व करेंगे। हम आपको बता दें कि रामास्वामी अगले साल 20 जनवरी से प्रभावी हो रहे ट्रंप प्रशासन में किसी पद पर नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं। ट्रंप ने कहा, ये दोनों एक साथ मिलकर मेरे प्रशासन के लिए सरकारी नौकरशाही को खत्म करने, अतिरिक्त नियमों को कम करने, व्यर्थ व्यय में कटौती करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जो अमेरिका बचाओ आंदोलन के लिए आवश्यक है। ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन नेताओं ने लंबे समय से इस विभाग का सपना देखा है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी सरकार को बाहर से सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करेगा तथा बड़े पैमाने पर संरचनात्मक सुधार लाने के लिए व्हाइट हाउस और प्रबंधन और बजट कार्यालय के साथ साझेदारी करेगा तथा सरकार में ऐसा उद्यमशील दृष्टिकोण पैदा करेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। हम आपको यह भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जॉन रैटक्लिफ उनके प्रशासन में केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी CIA का नेतृत्व करेंगे। साथ ही उन्होंने अरकानसास के पूर्व गवर्नर माइक अकाबी को इजराइल में अपना राजदूत चुना है। अहम पदों पर लगातार की जा रही घोषणाओं के तहत ट्रंप ने कांग्रेस सदस्य माइक वॉल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाने का भी फैसला किया है और कहा है कि वह चीन, रूस, ईरान तथा वैश्विक आतंकवाद के कारण उत्पन्न हुए खतरों पर विशेषज्ञ हैं। उन्होंने फॉक्स न्यूज के लोकप्रिय प्रस्तोता और पूर्व सैनिक पीट हेग्सेट को अपना रक्षा मंत्री भी नामित किया है। उन्होंने साथ ही साउथ डकोटा की गवर्नर क्रिस्टी नोएम को अपना होमलैंड सुरक्षा मंत्री नामित किया है। ट्रंप ने कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि गवर्नर और साउथ डकोटा से पूर्व कांग्रेस सदस्य क्रिस्टी नोएम को होमलैंड सुरक्षा विभाग के मंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्रिस्टी सीमा सुरक्षा पर काफी मजबूत रही हैं। हम आपको बता दें कि पश्चिम एशिया के विशेष दूत के लिए ट्रंप ने सफल रियल एस्टेट निवेशक और परोपकारी स्टीवन सी विटकॉफ को चुना है और उन्हें क्षेत्र में शांति बहाल करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने व्हाइट हाउस के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिल मैकगिनले को अगले साल 20 जनवरी से शुरू हो रहे अपने दूसरे कार्यकाल में व्हाइट हाउस अधिवक्ता भी घोषित किया है। व्हाइट हाउस अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय के लिए नामांकित व्यक्तियों की छंटनी में अहम भूमिका निभाता है। रैटक्लिफ के बारे में ट्रंप ने कहा, क्लिंटन अभियान से फर्जी रूसी मिलीभगत का पर्दाफाश करने से लेकर FISA कोर्ट में सिविल लिबर्टीज को लेकर FBI के दुरुपयोग का पता लगाने तक जॉन रैटक्लिफ हमेशा अमेरिका की जनता के लिए सच्चाई और ईमानदारी वाले योद्धा रहे हैं। उन्होंने कहा, जब 51 खुफिया अधिकारी हंटर बाइडेन के लैपटॉप के बारे में झूठ बोल रहे थे तो केवल जॉन रैटक्लिफ ही अमेरिकी लोगों को सच्चाई बता रहे थे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो को विदेश मंत्री का जिम्मा संभालने के लिए कहा है। रूबियो को भारत का दोस्त माना जाता है। वह भारत अमेरिका संबंधों के समर्थक रहे हैं। वहीं अमेरिका के नए NSA माइक वॉल्ट्ज भी भारत के पुराने समर्थक रहे हैं और वर्षों से भारत एवं भारतीय अमेरिकियों के लिए कांग्रेसनल कॉकस के सह अध्यक्ष भी रहे हैं। ट्रंप ने रूबियो को विदेश मंत्री तथा वॉल्ट्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुनकर अपने दूसरे प्रशासन के तहत भारत और अमेरिका के संबंधों को और मजबूत करने की गारंटी दी है। रूबियो और वॉल्ट्ज को ऐसे समय पर इन दोनों पदों के लिए चुना गया है जब रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिकी संसद में बहुमत हासिल कर लिया है, जिससे ट्रंप इसके दोनों सदनों पर नियंत्रण रख सकेंगे। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका के लिए सीनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। माइक वॉल्ट्ज आर्मी नेशनल गार्ड के सेवानिवृत्त अधिकारी और पूर्व सैनिक रह चुके हैं। वह ट्रंप के कट्टर समर्थक रहे हैं। उन्हें चीन के प्रति कठोर रुख रखने वाला माना जाता है और उन्होंने ही कोविड-19 की उत्पत्ति तथा चीन में मुस्लिम उइगर आबादी के उत्पीड़न के कारण बीजिंग में 2022 में हुए शीतकालीन ओलंपिक का अमेरिका द्वारा बहिष्कार करने का आह्वान किया था। अमेरिका की समाचार वेबसाइट द हिल में जारी खबर के मुताबिक वॉल्ट्ज 2019 से सांसद हैं। उन्होंने यूरोप से यूक्रेन को और अधिक समर्थन देने तथा अमेरिका से उसके समर्थन में और अधिक सख्ती बरतने का आह्वान किया है। ट्रंप ने इससे पहले दिन में न्यूयॉर्क के पूर्व सांसद ली जेरेल्डिन को द यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्टिव एजेंसी के प्रशासक का पद संभालने के लिए कहा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के तौर पर सांसद एलिस स्टेफनिक को चुना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।